नमस्ते दोस्तों। आजकल हर किसी को घुटने के दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत होती है। आयुर्वेदानुसार इन सारे जॉइंट पेन्स का संबंध वात दोष से किया गया है। जब भी हमारे शरीर में वात दोष का इम्बैलेंस हो जाता है, तब हमारे ये सारे जॉइंट पेन्स एग्रीवेट होते हैं। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आप ही में से एक दर्शक के सुझाव पे वात दोष कैसे कम कर सकते हैं, इस पे जानकारी दूंगी। वात दोष का ख्याल करें तो ये ठंड की वजह से बढ़ता है और इसी कारण ठंडी के मौसम में हमें जॉइंट पेन के कंप्लेन ज्यादा आते हैं। तो हमें ठंडी चीजों का परहेज करना है, जैसे ठंडा पानी, या कई लोगों की आदत होती है कि पानी या शरबत में बर्फ डाल के पीना। कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि फ्रिज खोल के तुरंत जो भी खाने के लिए है वो ऐसे ही खा लेते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें त्याग करना है। अगर हमें फ्रिज में से निकाल के कुछ अन्न सेवन करना है तो पहले उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने देना है और फिर उसे गैस पे गर्म करके ही वो खाना खाए। पानी भी जितना हो सके गर्म ही पिए। और अगर ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम है तो जूते या मोजे पहने ही रहना। एसी और फैन का भी उपयोग जितना हो सके उतना कम करना है। आहार की अगर बात करें तो बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च जैसे वात बढ़ाने वाली सब्जियों को त्याग करना है। इसी के साथ साथ फर्मेंटेड फूड्स यानी इडली, डोसा जैसे पदार्थ भी सेवन नहीं करने हैं। पर हम खजूर, रागी, घर पे बनाया हुआ घी और मक्खन का सेवन जरूर करें। जैसे हर मशीन में ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है ताकि ये सारे पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करे, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी इन जॉइंट्स को ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बाह्य और अभ्यंतर रूप में अगर हम कैस्टर ऑयल या जिसे हम एरंड तेल कहते हैं, इसका समावेश करें तो ये बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। बाह्य उपयोग के लिए हम कैस्टर ऑयल को थोड़ा गुनगुना गर्म करके अगर लोकली अप्लाई करते हैं तो ये जॉइंट्स में हमें स्निग्धता देता है। इसी प्रकार अगर हम इसे इंटरनली भी यूज करते हैं, यानी 5 से 15 ml, अपने कोष्ठ पे वो निर्भर करता है, तो डॉक्टर की सलाह से आप 5 से 15 ml रात को सोते वक्त अगर कैस्टर ऑयल गर्म पानी के साथ लेते हैं तो भी ये बहुत ही मददगार साबित होता है आपका वात कम करने के लिए। इसी प्रकार हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें मसल टोनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ साथ अगर हम योगासन भी करते हैं, जैसे उष्ट्रासन, मरकटासन, भुजंगासन, बटरफ्लाई पोज, कैट पोज, तो इससे हमारा स्पाइन और सारे जॉइंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और हर किसी को रोज व्यायाम स्वरूप 20 मिनट सुखासन में बैठने की सलाह मैं जरूर दूंगी। आहार और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप बैठे तो ये ध्यान रखें कि आपकी कमर और पीठ आप सीधी रख के बैठे। इसी के साथ साथ अगर कुछ नीचे गिरी हुई चीज आपको उठानी है तो कमर से ना झुके, घुटने से झुक के वो चीज उठाइए। आयुर्वेद में वात शमन औषधि उपचारों के साथ साथ पंचकर्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए बस्ती, कटी बस्ती, जानु बस्ती, पिंड स्वेद इत्यादि जैसे उपचार पद्धति हमारे वात को शमन करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अगर हम अपने आहार, विहार, व्यायाम, पंचकर्म चिकित्सा और औषध उपचार अगर ठीक से करते हैं तो ये हमारे वात व्याधियों को या वात दोष को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। वात इस विषय का विस्तार बहुत ही बड़ा है। मैंने संक्षिप्त में इसकी जानकारी देने की कोशिश की है, पर वात का सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जानने के लिए अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, तो उसे प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई विषय है जिस पे आप जानकारी चाहते हो तो प्लीज इसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।